चलो चलो चलो, पहले ही बहुत देर हो गई है। रीत, बुआ जी, आ गया पूरा परिवार तुम्हारी पहले रसोई की पूजा में शामिल होने के लिए। देखो, थैंक यू बुआ जी। इसमें थैंक यू की क्या बात? झाड़ू भी बंधी हुई अच्छी लगती है, और ये तो मेरा परिवार है। इन्हें बांध के रखना मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा धर्म है। और तुम दोनों, मैंने कहा था ना कि समय पर पहुंचो। घर की नई बहू माता रानी को भोग लगाने वाली है, तो फिर दोबारा मुझे मेरी बात को याद न दिलाना पड़े, सबको खींच कर न लाना पड़े जैसे आज लेकर आई। देखिए, इन सब में आप हमें मत गिनिए। हम आपके खींचने से नहीं आए। हम तो नई बहू के हाथ के बने मिठाई की खुशबू से खींचे हुए चले आए। सच में रीत, खुशबू इतनी अच्छी है तो खाने में कितनी टेस्टी होगी। जरूरी नहीं है बिग सिस्टर इन लॉ, हो सकता है कि मिठाई की स्मेल अच्छी है पर खाते ही पेट खराब हो जाए। दिव्या भाभी, हो सकता है आपको कोई और रीजन से एलर्जी हुई होगी, पर मैंने ये मिठाई देसी घी में बनाई है, इससे आपको कुछ नहीं होगा। अगर मजा नहीं आया खाने में तो रिपोर्ट लिखवा देना थाने में। नहीं रीत, तुमने ये मिठाई अपने पहले रसोई की रस्म के लिए बनाई है, और खासकर राघव के लिए बनाई है। तो अगर राघव इस मिठाई को नहीं खाएगा तो माफ करना, मैं तो क्या, इस घर का और कोई भी सदस्य इस मिठाई को हाथ नहीं लगाएगा। पूनम, पूजा के बाद ना ये मिठाई बाहर गरीबों में बंटवा देना। इसका मतलब आज आरती में हमें माता रानी से यह मांगना पड़ेगा कि किस तरह राघव भैया मिठाई खा ले। प्रतीक, नहीं प्रतीक भैया, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे पूरा विश्वास है राघव मेरे हाथ की पहली रसोई जरूर खाएंगे, क्योंकि मैंने उनकी फेवरेट मिठाई बनाई है। इसे कैसे पता चला? वाह बहू, तुम्हें कैसे पता चला कि राघव मरता है इन लड्डुओं पे? हाँ, किसने बताया? हाँ, किसने बताया? राघव बहुत गुस्सा करेगा। तुमने बताया? तुमने? प्रतीक, बुआ जी, तो फिर आपने? भाभी, नहीं बुआ जी, आप चिंता मत कीजिए। मैंने ऐसे इंसान से पूछा है जो इस परिवार का हिस्सा ही नहीं। रीत, तुम इतनी चालाक निकलोगी मैंने सोचा नहीं था। कोई बात नहीं, तुमने लड्डू तो बना लिए, लेकिन मैं राघव को उन्हें खाने नहीं दूंगी। रीत, तुमने इतनी अच्छी कोशिश की है कि मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें इस कोशिश का फल जरूर मिले। आओ, अब माता रानी को अपनी पहली रसोई का भोग लगाओ। जी, चलो चलो चलो। माता रानी, मेरी पहली रसोई का मान रख लेना, और प्लीज प्लीज प्लीज
ये आइडिया दे दो कि कैसे ये लड्डू सिरफिरे को खिला पाऊं मैं। जय माता दी। थैंक यू माता रानी इस आइडिया के लिए। तुम्हारे राघव सर का नाश्ता रेडी है? जी मैडम। अब आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए जाके डाइनिंग टेबल रेडी कीजिए। ये पोहा इतना फीका क्यों है? नमक नहीं डाला? मैडम राघव सर कम नमक खाते हैं, इसलिए इतना फीका इंसान है। जी कुछ। अब आप मुझे बताएंगे मेरे हस्बैंड को क्या पसंद है क्या नहीं। जाइए नमक लेके आइए। ओके सॉरी। मिर्ची पाउडर कहाँ है? अब ये प्लेट्स इतनी गंदी क्यों है? साफ कीजिए इसे। मैम साफ है। साफ कीजिए, अच्छे से साफ कीजिए, बहस मत कीजिए। जाइए। जी जी। बस बस, कितनी प्लेट साफ करेंगे? जी मैडम हो गया। सर वेट कर रहे होंगे नाश्ते में। जी। इतनी मिर्ची खाने के बाद मैं भी देखती हूँ मेरी पहली रसोई के लड्डू कैसे नहीं खाते मिस्टर राघव सूर्यवंशी। आपने बुलाया मम्मी जी? हाँ, रीत ने किसी भी तरह ये जान ही लिया कि राघव की सबसे मनपसंद मिठाई मोतीचूर के लड्डू हैं और अब वो राघव को ये लड्डू खिलाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगी। पर मैं नहीं चाहती कि वो रीत की पहली रसोई की रस्म की ये मिठाई खाए। तो जा, तो इन लड्डुओं को कहीं जाके छुपा दे। छुपा दूं? तुझे आजकल कम सुनाई देता है क्या? अच्छा, तेरे कान में ना गरम गरम खौलता हुआ तेल डालूंगी, सब सुनाई देगा। चल। सॉरी मम्मी जी, सॉरी। वो जब से रीत इस हाउस में आई है, आप ऑलवेज उसकी तरफदारी करती हैं। तो आज लड्डू छुपाने के लिए क्यों कह रही हैं? वाई? वाई? क्योंकि तुम दोनों मेरी बहुएं हो। कहीं ऐसा ना हो कि रीत अपनी पहली रसोई की रस्म के तोहफे में ये मांग ले कि दिव्या और पूनम को इस घर से बाहर निकाल दूं। रीत ऐसा कर सकती है मम्मी जी? बिल्कुल कर सकती है। वो राघव की पत्नी है, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी दोनों बहुएं के लिए एक सास और माँ दोनों का फर्ज अदा करूं। मम्मी कसम मम्मी जी, ये लड्डू तो मैं ऐसी जगह छुपाऊंगी कि राघव ब्रो देखना तो दूर, स्मेल भी नहीं कर पाएंगे। अब छुपा भी दे। हाँ, जो घर से बाहर निकालेगी लड्डू ही नहीं मिलेंगे। मैं आती हूँ मम्मी जी। रीत, तू कितनी भी सही चालें चल ले, लेकिन इस शतरंज के खेल में जीत मेरी ही होगी। मम्मी जी, भैया आ गए हैं नाश्ते के लिए। जय माता दी।